हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एन एक्सॉन हैज 4 टर्मिनल एंड्स जो कि कनेक्टेड होते हैं विद द डेंड्राइट्स ऑफ 4 डिफरेंट न्यूरॉन्स। इट्स नर्व इम्पल्स विल। तो हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि एक एक्सॉन है जिसके 4 टर्मिनल एंड्स, जितने भी लाइक जो टर्मिनल एंड्स है वो कनेक्टेड हुए हैं विद द डेंड्राइट्स ऑफ 4 डिफरेंट न्यूरॉन्स। तो नर्व इम्पल्स का क्या होगा? हमारे ऑप्शन से यहाँ पे बिकम वीक ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4। B में given है travel in all 4 neurons with equal strength. C में given है pass on to 1 neuron only. And D में given है travel to none because the movement of impulses from dendrite to axon. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। की कॉन्सेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। न्यूरॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक structure, and it's also the structural and functional unit structural and functional unit of the nervous system। यूनिट होती है नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम। इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो है न्यूरल सिस्टम्स के, वो द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम्स जो होते हैं वो इट इज डन बाय द न्यूरॉन्स। मेन क्या होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को, दे ट्रांसमिट द इम्पल्स। तो जो स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का वो डिवाइडेड होता है इनटू 3 मेजर पार्ट्स, जो कि है फर्स्ट है सेल बॉडी, सेल बॉडी और सोमा। थर्ड है डेंड्राइट, बी है डेंड्राइट एंड थर्ड है एक्सोन। तो हमें, तो अब अगर हम बात करें अबाउट न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स जैसे कि हमने बात किया कि इट्स मेजर फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मीट करते हैं विद द अदर न्यूरॉन्स बाय या तो सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू, सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू, या फिर जो टिश्यूज होते हैं द सिनेप्स, उससे टिश्यूज एट द सिनेप्स। तो जो सिनेप्स होते हैं, यहाँ पे हमें बात करनी है अबाउट दिस, ये वाले फंक्शन, मतलब इस वाले ट्रांसमिशन के बारे में। तो जो सिनेप्स होते हैं ये क्या होते हैं, जंक्शंस होते हैं जो कि अलाउ करते हैं, जंक्शंस विच अलाउ न्यूरॉन्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, न्यूरॉन्स विथ to communicate with each other, communicate and sense receptors as well, मसल्स के साथ एंड ग्लैंड्स के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। ना जो एक्सोन होता है वो ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम सेल बॉडी टू अ सिनेप्स। एक्सोन ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस, नर्व impulse away from cell body, cell body to a synapse, to a synapse or to a neuromuscular junction, neuromuscular junction। तो जो इम्पल्स होती है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम डेंड्राइट्स, जो इम्पल्स होती है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम डेंड्राइट्स टू डेंड्राइट्स ऑफ वन, डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन
to axon of the other neuron. इट ट्रांसमिट, जो इम्पल्स होता है वो डेंड्राइट से जो है, डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमिट होता है टू द एक्सोन ऑफ अनदर अदर न्यूरॉन। तो अगर हम पहले स्ट्रक्चर देखें अगर न्यूरॉन का, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये होता है सेल बॉडी वाला पार्ट, एंड सेल बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं क्या, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर दी डेंड्राइट्स। ना दिस इज द एक्सोन, एंड जो एक्सोन होता है उसके एंड्स पे प्रेजेंट होता है सिनेप्स, एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल, एंड यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज सिनेप्टिक नोड्स। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स कनेक्ट होते हैं, लाइक जो ट्रांसमिट, नर्व ट्रांसमिशन कहाँ से होता है, फ्रॉम एक्सोन पार्ट टू सेल बॉडी, और सेल बॉडी से होता है डेंड्राइट्स में। दिस इज द सेल बॉडी एंड दिस इज द डेंड्राइट्स। एंड जो एक्सोन होता है वो कवर्ड होता है बाय द माइलिन शीथ, माइलिन शीथ से कवर्ड होता है ना। अब जैसे कि हमने देखा कि जो इम्पल्स होती है वो ट्रांसमिट होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से ट्रांसमिट होती है टू दी अनदर न्यूरॉन के एक्सोन से ट्रांसमिट होती है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अगर एक एक्सॉन 4 टर्मिनल एंड से कनेक्टेड होगा, डेंड्राइट्स के 4 टर्मिनल और 4 डिफरेंट न्यूरॉन्स, तो नर्व इम्पल्स का क्या होगा। तो जो नर्व इम्पल्स होती है एक्सोन से वो सभी न्यूरॉन्स में ट्रेवल करेगी। इन दिस केस क्या होगा, नर्व इम्पल्स जो होगा, नर्व इम्पल्स सभी न्यूरॉन्स में और न्यूरॉन्स में ट्रैवल करेगी। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे क्या गिवन है, ए में गिवन है कि वीक हो जाएगी ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4, नहीं, सभी न्यूरॉन्स में इक्वली, लाइक सभी न्यूरॉन्स में इक्वल स्ट्रेंथ के साथ ट्रैवल करेगी। बी में गिवन है ट्रैवल इन ऑल द 4 न्यूरॉन्स विद इक्वल स्ट्रेंथ, यस दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। सी में गिवन है पास ऑन, नहीं, सभी न्यूरॉन्स में जाएगी। एंड डी में गिवन है ट्रैवल टू नन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर इज ट्रैवल इन ऑल द 4 न्यूरॉन्स विद इक्वल इन स्ट्रेंथ। Answer is second, that is travel in B, travel in all 4 neurons with equal strength. I hope you understood it well. Best of luck.